नमस्कार दोस्तों। चार्ट के ऊपर आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी और एक स्टॉक दिख रहा है जिसमें कहीं ना कहीं एक ब्रेकआउट हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस ब्रेकआउट के बाद से मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हम लोग अगर स्विंग ट्रेड करते हैं तो एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी है इस स्टॉक में। अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट क्या, ये हमें इस टारगेट के पास ये स्टॉक एटलीस्ट 160 तक लेकर के जा सकता है क्या? तो देखिए, टेक्निकल एनालिसिस ये कहता है कि टेक्निकल एनालिसिस में अगर इस तरह से कोई ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है, जिस तरह से रिसेंटली अभी बाटा इंडिया में ब्रेकआउट हुआ था, और बाटा इंडिया में आप देखेंगे कि सेम इसी तरह का पैटर्न था। ब्रेकआउट होने के बाद से एक बहुत बढ़िया मोमेंटम ऊपर की साइड में निकला। लेकिन अब इस स्टॉक में हमें क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। और ओनली टेक्निकल एनालिसिस को ही नहीं, हम लोग थोड़ा सा फंडामेंटल एनालिसिस भी करके देखेंगे कि वाकई में इस स्टॉक को हमें बाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम बाई करते हैं तो क्या इसका फंडामेंटल थोड़ा बहुत भी ठीक है कि नहीं, हमें बाई करना चाहिए कि नहीं। तो आइए हम लोग टेक्निकल एनालिसिस और अपना टारगेट बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले फंडामेंटल पर आते हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल क्यों देखना जरूरी है, थोड़ा सा इसे समझना हमें बहुत जरूरी है कि अगर मान लीजिए हम किसी कंपनी को बाई करने जाते हैं और हमने वहां पर बाई किया और वो स्टॉक खुदा न खास्ता नीचे आ जाए, तो फंडामेंटल हमें ये कहता है कि भाई अगर नीचे आ गया तो इसका फंडामेंटल बहुत बढ़िया है। और अगर आप किसी कंपनी को बाई करते हो जिसका फंडामेंटल आपको पता हो, तो जब आपको फंडामेंटल पता होगा तब आप उस कंपनी को होल्ड कर पाओगे, नहीं तो आप डर जाओगे कि अब क्या करें। यहां तक कि डर इतना होगा कि आप उसे एवरेजिंग भी नहीं कर पाओगे। इसलिए हम लोग किसी भी स्टॉक को बाई करते हैं उसका फंडामेंटल बहुत पहले देखते हैं। तो अब आपको मैं अपने अगर प्रीवियस वीडियो की बात करूं तो प्रीवियस वीडियो में तिरुपति फोर्ज था, शायद तिरुपति फोर्ज 12 रुपये का स्टॉक, थंबनेल पर भी एक बार चेक कर लीजिए। और आज की डेट में कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से मोमेंटम भी कर गया। तो अगर हम कंपेयर करें यस बैंक और तिरुपति फोर्ज में, तो किस स्टॉक को बाई करना चाहिए? मैं तो यही कहूँगा कि यस बैंक फिर ट्रैप कर सकता है, जिस तरह से आज तक ट्रैप करते आया है, तो हो सकता है आगे भी ट्रैप कर दिया हमें। तो हम यस बैंक का वीडियो न बना करके हमने तिरुपति फोर्ज का वीडियो बनाया। अगले दिन वो नहीं चला, लेकिन आज के डेट में बस तिरुपति फोर्ज देखिए 12 रुपये से ऊपर कितनी की साइड में निकल चुका है। इसीलिए हम लोग फंडामेंटल देखते हैं, और उसका फंडामेंटल भी मैंने बताया था कि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए बाई करते हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये स्टॉक आपको प्रॉफिट दे करके जाएगा। और वही हुआ, आज प्रॉफिट दिया, हो सकता है 1-2 दिन में और आपको प्रॉफिट दे, शॉर्ट टर्म में उसका प्रॉफिट लेकर के बाहर हो जाना है। तो अब हम अगर इस स्टॉक के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो स्टॉक में देखिएगा कि अगर आप स्टॉक का पी देखेंगे तो पी कितना है, मात्र 15.9 है। अगर मार्केट कैप देखेंगे 3180 करोड़ इस कंपनी का मार्केट कैप है। वहीं अगर इस कंपनी का डेट देखेंगे तो डेट ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है जो आपने सुने होंगे और एक बहुत बढ़िया कंपनी है। मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा। और जो लोग स्किप करके वीडियो देख रहे हैं, शायद उनको इस स्टॉक का नाम भी ना मालूम पड़े, तो प्लीज़ दोस्तों आपसे मात्र 5-7 मिनट लूँगा, और अभी तक 3 मिनट हो चुका है। तो हम लोग फंडामेंटल देख रहे हैं, इतना जल्दी मत कीजिए। अगर आपको शेयर मार्केट में पैसे कमाने, जल्दीबाजी मत कीजिए। आप उस जल्दीबाजी के चक्कर में आप अपने प्रॉफिट आते हुए भी स्टॉक को भी आप बेच करके लॉस कर जाते हो। तो जल्दीबाजी मत कीजिए। अगर आप स्टॉक को भी, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस कंपनी में डेट है। तो क्या हम डेट वाली कंपनी को खरीद सकते हैं? किस तरह से मालूम पड़ेगा कि हम डेट वाली कंपनी को खरीदें कि नहीं खरीदें? फ्रेंड्स, मान लीजिए आप किसी को 100 रुपया कर्जा देते हैं, तो कल आपको ज़रूरत पड़े तो आप कर्जा उसी को देते हैं कि कल आपको ज़रूरत पड़े तो वो आपको कम से कम 100 रुपया नहीं तो 50 रुपया रिटर्न करने की एबिलिटी रखता हो, तभी आप दोगे। नहीं तो आप 100 रुपया यही कहोगे कि आप उसको दान में दे दोगे। आप 100 रुपया बोलोगे कि चलो भाई ये मेरे तरफ से दान है। अगर उसके पास देने भर की क्षमता नहीं है और आपको पता है कि ये बंदा बहुत परेशान है, इसे हमें 100 रुपया दे देना चाहिए, तब आप 100 रुपया दान में दोगे। लेकिन अगर उसके पास से आपको 50 रुपया या 100 रुपया लेने भर की क्षमता है, तो आप उसके आय को देखोगे कि चलो यार जॉब करता है, हो सकता है इस महीने कुछ परेशान हो जिसकी वजह से मांग रहा है पैसे, हम 100 रुपया देंगे, हमें ज़रूरत पड़ेगा तो ये हमें नहीं 100 तो 50 तो दे ही देगा। तो उस रिजर्व में आप उसकी जेब में देखते हो कितने पैसे हैं, तो आपको यहाँ पर रिजर्व में देखना होता है। तो अगर इस कंपनी के पास कर्जे 5220 करोड़ का है, तो ये कंपनी 2799 करोड़ का अपने जेब में कैश भी रखता है। तो इस तरह से आप देखोगे कि अगर किसी कंपनी के पास कर्जा है तब आप उसे बाई करने के लिए सोच सकोगे।
लेकिन अगर वही इसके पास रिजर्व नहीं होता तब आप सोचते कि चलो इसको दान ही देना पड़ेगा, राइट। ये छोटा सा एग्जाम्पल है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं कंपनी की एक चीज और दिखाऊंगा। कंपनी डिविडेंड पेइंग मतलब पे करती है। डिविडेंड पे क्यों करती है? क्योंकि ये कंपनी अपने रिजर्व को ईयर ऑन ईयर कहीं ना कहीं अपने रिजर्व को बढ़ाती है, और उसी रिजर्व में से ये कंपनी क्या करती है, अगर ये डिविडेंड न दे कंपनी तो ये जब चाहे तब कर्जे को धीरे धीरे खत्म कर देगी। लेकिन कर्जा है इसके पास और ये कंपनी डिविडेंड देती है। आप बहुत सी कंपनी को देख लीजिए, जो जिस कंपनी के पास कर्जा होता है वो डिविडेंड बंद करके धीरे धीरे कर्जे को खत्म करती है। लेकिन इस केस में ये कंपनी कर्जा न दे करके डिविडेंड को धीरे धीरे पे कर रही है लोगों को, तो इस लिहाज से भी ये कंपनी बहुत बढ़िया है। वहीं अगर आप देखोगे ईपीएस अर्निंग पर शेयर, भाई अगर हम किसी कंपनी का एक शेयर बाई करते हैं एक साल के लिए, तो हम ये देखेंगे कि हमारे एक शेयर के पीछे हम रिटर्न कितना कमा रहे हैं। तो आप यहां पर देखोगे कि अगर हमारे पास एक शेयर भी है तो एक साल में 8.5 रुपये हम उस शेयर के पीछे कमा रहे हैं, तो ये देखना बहुत जरूरी होता है। अब अगर किसी कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक 50% के ऊपर है किसी भी कंपनी में, तो वो स्टॉक स्ट्रांग माना जाता है। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक रहने से नहीं, आपको इस कॉलम पर आना पड़ता है, इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं, प्लेजिंग परसेंटेज पर आना पड़ता है। अगर ये 50-56% तक का है और ये अगर 30-40% तक का प्लेज कर दे, तब ये मायने नहीं रखेगा, प्रमोटर होल्डिंग के स्टेक यहाँ पर मायने नहीं रखेगा। तो यहाँ पर प्लेज नहीं है, मतलब सब कुछ बढ़िया हम लोगों को स्टॉक में लग चुका है अभी तक, ठीक है। और भी कुछ अगर आपको देखने हैं नीचे की साइड में आप यहाँ पर देख सकते हैं, एफआईस होल्डिंग 7.35%, डीआईस होल्डिंग 1.23% तक का होल्डिंग, रिटर्न ऑन इक्विटी 7.23%। बहुत कुछ, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद से आपको बहुत कुछ देखने की जरूरत है। टोटल एसेट्स आप देखेंगे, टोटल एसेट्स 12,248 करोड़। और अगर इस कंपनी को वाकई में देखना है कि क्या ये कंपनी वाकई में ठीक है कि नहीं है, तो करंट लायबिलिटीज जो इसकी होगी उससे माइनस कर दीजिए। तो आप यहां पर आओगे, करंट लायबिलिटीज 5,598 करोड़ है। मतलब अभी भी आप करंट लायबिलिटी से टोटल एसेट्स माइनस करोगे तो भी एसेट्स इस कंपनी के पास बहुत बढ़िया है। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। अब यहां पर फटाक दिन नाम देख लीजिए, कंपनी का नाम है जेके टायर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। जी हां दोस्तों, कंपनी का नाम है जेके टायर। अब तो आपको विश्वास हो गया होगा कि जेके की जितनी भी कंपनियां हैं कहीं ना कहीं बैंकरप्टेड के कगार पर तो नहीं है, अच्छी हैं। इसीलिए मैंने बोला था कि आप स्किप मत कीजिए। अब आते हैं कंपनी के कहां पर, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर आएंगे। और कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट में अगर आप इस कंपनी का सेल्स देखेंगे तो 2019 से लेकर के 2022 तक का जो हमारे पास डेटा है उसमें कंपनी ने कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट ही किया हुआ है। आप देखिए 2019 से लेकर के आज 2022 तक बढ़िया सेल्स दिया है। हालांकि प्रॉफिट के मामले में अगर हम देखें तो प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे पिछले, आप यहां पर देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वार्टर से कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दिया हुआ है। अब तो ये हो गया क्वार्टरली रिजल्ट। अब हम आते हैं कंपनी के बैलेंस शीट पर, और जहां पर हम लोग देखेंगे कि कंपनी का रिजर्व कितना, मतलब बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो आप कंपनी में देखिए, कंपनी का बैलेंस शीट जब भी आप देखिए, रिजर्व देख लीजिए, बोरोइंग देख लीजिए, दो चीज देखिए। दो चीज अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बोरोइंग शायद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, ये बोरोइंग दो कॉलम, ये कॉलम। तो आप यहां पर देखेंगे बोरोइंग थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन अगर बोरोइंग बढ़ी है तो रिजर्व भी बहुत बढ़िया इस कंपनी का बढ़ा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब सीधे चार्ट के ऊपर आ जाते हैं, और चार्ट पर यहां पर हम समझते हैं कि अब इसका टारगेट कहां पर होगा, जिस तरह से इसने ब्रेकआउट मारा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जो लोग 2-3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए टारगेट देख रहे हैं, उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो आप इस स्विंग हाई का ही टारगेट ले सकते हैं। टारगेट होगा 135 रुपए। लेकिन जो लोग 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए देख रहे हैं स्टॉक को, तो उनको मैं ये बताना चाहूंगा कि आप कम से कम इस स्विंग के लिए, इस स्विंग के टारगेट के लिए जाइए, कम से कम 1 से 50, 1 से 56। लेकिन अगर आप 2-4 महीने, 6 महीने के लिए देख रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि आपका जो टारगेट होगा, कम से कम टारगेट 180 रुपया मान करके चलिए, टारगेट 180 रुपया। अब बात आती है स्टॉप लॉस। दोस्तों, अगर हम किसी कंपनी को बाई करते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है।
अब फ्रेंड्स अगर इस कंपनी को आप देखोगे, कंपनी का ट्रेंड सबसे पहले समझिए, ट्रेंड नीचे ऊपर, तो ये तो एक हाई हो गया। अब जब इस हाई को नहीं ब्रेक किया तो ये एक लोअर हाई हो गया फ्रेंड्स, ये एक लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर जब ये हाई बना तो इस लोअर हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब ट्रेंड अभी कहां पर है, ट्रेंड अभी निगेटिव है। उसके बाद से नीचे आया, नीचे आने के बाद से फिर अब ट्रेंड निकल चुका है। तो जब तक ये कंपनी इस लेवल को यहां पर ब्रेक नहीं करती है तब तक तो ये डाउन ट्रेंड में होगा। जब तक ये एक लोअर हाई ब्रेक नहीं होता तब तक कायदे से अगर टेक्निकल एनालिसिस करोगे तब तक तो ये डाउन ट्रेंड में स्टॉक है। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको यहां पर और समझना है कि एक होता है डबल टॉप, एक होता है ट्रिपल टॉप। अब आप यहां पर देखोगे जब ये कंपनी ने यहां पर लो बनाया, तो जब लो बनाया तो दूसरी बार जब लो बनाने आया तो इस लो को ब्रेक नहीं किया। यहां पर देख रहे हैं आप, यहां पर इस लो को ब्रेक नहीं हुआ, तो अब इसे हम डबल बॉटम कह सकते हैं। अब डबल बॉटम पर जिन लोगों ने इस स्टॉक को पकड़े होंगे, आज की डेट में बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो हम ये मान करके चलते हैं कि सबसे पहले अगर यहां पर डबल बॉटम बना हुआ है तो इस स्टॉक में भले इस लोअर हाई को ब्रेक करे चाहे ना करे, लेकिन अगर इस लोअर हाई को ब्रेक करने भी जाता है तो भी 7-8 रुपया में मिल जाएंगे 2-4 दिन के अंदर। अगर इसका ब्रेक कर दिया, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, तो फिर आप इस टारगेट के लिए आ सकते हैं, फिर इस टारगेट के लिए, और मेरा फाइनली टारगेट 180 रुपया है। तो इस तरह से आप इस कंपनी को देखिएगा जरूर और इस कंपनी के बारे में और डिटेल निकालिएगा। फ्रेंड्स आशा करता हूं कि अगर आप स्किप नहीं किए होंगे तो इस कंपनी का नाम भी मालूम पड़ा होगा, फंडामेंटल और सब कुछ मालूम पड़ चुका होगा आपको। तो इसी के साथ लेता हूं विदा, और प्लीज एक बार आप भी लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।